लेकिन सोशल मीडिया में आपको कोई अपना नुकसान नहीं दिखाएगा, लॉस नहीं दिखाएगा कि देखो मैंने करोड़ों का लाखों का लॉस कर लिया। यही पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो भैया शेयर बाजार जुआ नहीं बल्कि शेयर बाजार पैसों का कुआं होता है। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, लेकिन बात अगर शेयर मार्केट की आ जाती है ना, तो शेयर मार्केट में अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा हो जाता है ना, तो आपका शेयर मार्केट का पूरा कैरियर अच्छा होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर बाजार में लगता है आपका हार्ड अर्न मनी। शेयर बाजार में आपका पूरा मेहनत से कमाए हुआ पैसा लगता है, और आपका शेयर मार्केट में अगर स्टार्टिंग में ही ये मेहनत से कमाए हुआ पैसा डूब जाता है ना, तो क्या हो सकता है आपके साथ। आपने शेयर मार्केट में पहला कदम रखा और स्टार्टिंग में ही आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब गया, तो क्या हो सकता है आपके साथ। सबसे पहला, आप हो जाओगे पूरा नेगेटिव। आप अपने मन ही मन सोचने लगोगे कि शेयर बाजार तो मेरे लिए है ही नहीं। दूसरा क्या हो सकता है आपके साथ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है आपके साथ कि आप इस मार्केट से पूरा दूर हो जाओगे और आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली को भी आप मना कर दोगे कि शेयर बाजार में पैसा मत लगाओ, ये बाजार में पैसा नहीं बनता है, डूब जाता है। यही कुछ हो सकता है आपके साथ, राइट। तो अंत भला तो सब भला, ये डायलॉग तो काफ़ी पुराना हो चुका है। बात अगर शेयर मार्केट की होती है ना, तो शेयर मार्केट में आपका स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट सही तरीके से कर दिया ना, तो भैया इस मार्केट से आप बहुत ज़्यादा पैसा लेकर जा सकते हो, राइट। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि योर फर्स्ट स्टेप इन स्टॉक मार्केट। आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए शेयर बाजार में, कैसे आप शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हो सही तरीके से, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हुए कैसे आप शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हो। हम आज की इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं, राइट। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, शेयर बाजार वर्सेस सट्टा बाजार, बहुत समझने वाली बात है। अगर आपको भी ये लगता है कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार होता है, शेयर बाजार में तो 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है, अगर इस टाइप का मेंटालिटी आपका है ना, तो शेयर बाजार आपके लिए बना ही नहीं है। देखो भैया, लोग तो कहते हैं कि शेयर बाजार तो जुआ होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप सही प्रॉपर नॉलेज के साथ शेयर बाजार में पैसा लगाते हो ना, तो भैया शेयर बाजार जुआ नहीं बल्कि शेयर बाजार पैसों का कुआं होता है, राइट। तो इसीलिए आपका पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि शेयर बाजार कोई सट्टा बाजार नहीं होता है। यहाँ पर 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। अगर आपने किसी का मोटिवेशन रील देख लिया कि एक बंदा बैठा हुआ है मोबाइल लेकर और 5 मिनट में लाखों का प्रॉफिट कर लिया, अगर इस टाइप का वीडियो देखकर मोटिवेट होकर इस मार्केट में आए हो और आपको लगता है कि आप भी कुछ दिनों के बाद शेयर बाजार से लाखों कमाओगे, इस टाइप का मेंटालिटी है, तो इस मेंटालिटी को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। देखो भैया, सोशल मीडिया में ना आपको लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखाएगा कि देखो मैंने 5 मिनट में लाखों कमा लिया, लेकिन सोशल मीडिया में आपको कोई अपना नुकसान नहीं दिखाएगा, लॉस नहीं दिखाएगा कि देखो मैंने करोड़ों का लाखों का लॉस कर लिया। इसलिए सोशल मीडिया के जाल में आपको नहीं पड़ना है। शेयर बाजार कोई सट्टा बाजार नहीं होता है। आज आपका पहला दिन है शेयर बाजार में, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट को कवर किया कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ये यहाँ पे रातों रात पैसा डबल नहीं होता। अगर आप एक दुकान भी खोलते हो फॉर एन एग्जांपल, तो उस दुकान को ग्रो होने में समय लगेगा कि नहीं, समय आप उसको दोगे कि नहीं। तो अगर आप अपना खुद का दुकान खोलते हो, उसको ग्रो होने के लिए अगर आप उस पर समय दोगे, तो शेयर बाजार में अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, तो उसको ग्रो होने के लिए आप क्यों समय नहीं दोगे। क्या आपका दुकान रातों रात 21 दिन में पैसा डबल करके देगा? कभी नहीं देगा। उसी तरह कोई भी स्टॉक आपको रातों रात डबल नहीं करके देता है, राइट। ये माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको रियल जो चीज़ें हैं वो बातें सामने लाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के जाल से आपको दूर रहना है। कोई आपको अपना नुकसान नहीं दिखाएगा, सब कोई आपको अपना प्रॉफिट दिखाएगा, राइट। तो पहला पॉइंट आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। शेयर बाजार कोई सट्टा बाजार नहीं होता है। उसके बाद, जिस कंपनी के कस्टमर हो उस कंपनी के मालिक बन जाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद लेते हो ना, किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर को खरीदते हो, तो उस कंपनी का आपको मालिकाना हक मिल जाता है। आप उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हो, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपका शेयर बाजार में पहला दिन है, पहला स्टेप है। तो शेयर बाजार में ना मोटा मोटी 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। शेयर बाजार में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है।
तो इतने सारे कंपनीज में से आप कौन सा कंपनी के शेयर को खरीदोगे? अगर इतना सारा कंपनी को आप एनालिसिस करने जाओगे ना, तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब और आप इस मार्केट से दूर हो जाओगे, राइट। इसीलिए आज आपका पहला दिन है, तो इतने सारे कंपनीज में से आपको कौन सा कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए? आप जिस कंपनी के खुद कस्टमर हो वैसे कंपनी को आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप खुद कंज्यूम करते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप खुद यूज करते हो ना, उस कंपनी के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मान लीजिए आप किसी कंपनी के बिस्कुट को खाते हो, तो उस बिस्किट में कितना दम है, कितना क्वालिटी है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और शेयर बाजार में यही तो चाहिए। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं कि आप ब्रिटानिया का बिस्कुट को खाते हो फॉर एन एग्जांपल, और आप ब्रिटानिया का शेयर को खरीद लिया। आप ब्रिटानिया का कस्टमर भी हो और आपने ब्रिटानिया का शेयर को भी खरीद लिया। तो अगर आपका शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ना, तो इस वक्त आप बहुत ही आराम से एनालिसिस कर पाओगे कि क्यों शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्यों शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। आप बहुत ही इजीली एनालिसिस कर पाओगे। क्यों एनालिसिस कर पाओगे? क्योंकि आप खुद ब्रिटानिया का कस्टमर हो। आप कस्टमर हो तो आपका इसका ब्रिटानिया का बिजनेस मॉडल पता होगा ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ब्रिटानिया क्या करती है, ब्रिटानिया का बिजनेस मॉडल क्या है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपका पहला दिन है, पहला स्टेप है, तो आपको वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जिस कंपनी के खुद आप कस्टमर हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये 5000 कंपनीज में से ऐसे कंपनी को खरीदते हो, मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी है, आपने इस कंपनी के शेयर को खरीद लिया, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे धंधा करती है, कुछ नहीं पता। तो वैसे कंडीशन में अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो जब शेयर का प्राइस नीचे जाएगा ना, तो आप घबरा के इस मार्केट को छोड़ के चले जाओगे, राइट। तो इसीलिए स्टार्टिंग टाइम में पहला ही स्टेप क्या है कि वैसे कंपनी को आपको स्टडी करना चाहिए जिस कंपनी के आप खुद कस्टमर हो। समझ गए? एंड एक डिस्क्लेमर रहेगा कि भैया ब्रिटानिया हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर को खरीदना, शेयर को बेचना, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस सिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। समझ गए? तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। उसके बाद एक परफेक्ट प्लान बनाओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आप मेरे को मैसेज करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मेरा आकाश प्रसाद 03। तो अभी जाके आप वहां पे फॉलो कर सकते हो, राइट। तो चलिए एक परफेक्ट प्लान बनाओ, ये काफी समझने वाली बात है। देखो, शेयर बाजार में ना पैसा कमाने का दो तरीका होता है। सबसे पहला एक तरीका है जिसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। दूसरा तरीका है जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम। शेयर बाजार से आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो, एक एक्टिवली और एक पैसिवली। अब एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप खुद काम कर रहे हो और आपके पास पैसा आ रहा है, उसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। यानी कि आप काम करते हो और आपका काम के बदले आपको पैसा आ रहा है, उसको बोला जाएगा एक्टिव इनकम। समझ गए बात? उसी तरह एक तरफ होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप काम करो या फिर आप काम ना करो, पैसा आपके लिए ऑटोमेटिक काम करता है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप काम करो या फिर ना करो, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। उसी इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। तो शेयर बाजार से आप ये दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो। खुद काम करोगे तो भी आपको शेयर बाजार से पैसा मिलेगा, आप काम नहीं भी करोगे तो आपका पैसा आपके लिए कमा कर देगा। तो ये दो तरीके से आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एक्टिव इनकम किसको बोला जाता है शेयर बाजार में? एक्टिव इनकम बोला जाता है ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, कि 5 मिनट में लाखों का प्रॉफिट। वो इंस्टाग्राम पर रील देखते हो ना, जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग काफ़ी सारे तरह का होता है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग एक्टिव इनकम के रूप में आता है। ट्रेडिंग में आप खुद काम करते हो तो आप पैसा कमाते हो। एंड दूसरी तरफ होता है इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। एक बार में आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड हो, SIP हो या फिर शेयर में हो, आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपका पैसा आपके लिए
और पैसा बना कर देगा। तो ये होता है पैसिव इनकम। तो ये दो तरह से तरीके से आप शेयर बाजार में पैसा कमा सकते हो। और यही दोनों के लिए आपको एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको ये दोनों में से कौन सा करना है स्टार्टिंग में, राइट। वैसे तो अगर आप मेरे से पूछने आओगे तो मैं आपको तो ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और ट्रेडिंग में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग में समय सीमा बहुत कम रहता है और इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि समय सीमा अनलिमिटेड होता है। तो कई बार आपने कुछ कंपनी के शेयर को खरीद के छोड़ भी देते हो तो कुछ सालों के बाद वो आपको रिटर्न कमा कर दे सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्की होता है। तो सबसे पहले आज आपका पहला दिन है, तो आपको एक परफेक्ट प्लान बनाना चाहिए कि आप इस मार्केट से एक्टिवली काम करके पैसा कमाओगे या फिर पैसिवली काम करके पैसा कमाओगे। इसका कहानी अलग है, इसका कहानी अलग है, राइट। अब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लेना, दोनों साइड का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से भी देख के आप फ्री में सीख सकते हो। समझ गए? तो आपको एक परफेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद रन बनाने के लिए मैदान में टिकना जरूरी है, यही पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर विराट कोहली जब बैटिंग करने आता है और पहला ही गेंद दूसरा ही गेंद अगर छक्का मारने की प्रयास करेगा तो क्या होगा, विराट कोहली जीरो में भी आउट जा सकता है। मान लीजिए विराट कोहली ने अभी अभी आया मैदान पर और पहला ही गेंद छक्का मारने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है पहला गेंद हो गया छक्का, दूसरा भी गेंद कोशिश करेगा, हो सकता है दूसरा भी गेंद हो जाएगा छक्का, लेकिन बार बार अगर प्रयास करेगा तो विराट कोहली आउट भी जा सकता है। लेकिन अगर विराट कोहली को लंबा रन बनाना है, अगर विराट कोहली को 100 रन बनाना है, तो उसके लिए विराट कोहली को मैदान में टिकना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि रन बनाने के लिए मैदान में टिकना जरूरी है। सेम कहानी है, क्रिकेट का एग्जाम्पल शेयर बाजार का एग्जाम्पल से बहुत सूट होता है। शेयर बाजार में भी अगर आपको लंबा चौड़ा पैसा कमाना है ना, तो आपको शेयर बाजार की इस फील्ड में टिकना जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे या फिर ट्रेडिंग में लगा दोगे और स्टार्टिंग में ही आपका सारा पैसा डूब जाएगा ना, तो क्या, बाय बाय खत्म। वो राहुल गांधी सर जी का डायलॉग है ना, बाय बाय टाटा खत्म, वही हो जाएगा आपके साथ। इसीलिए रन बनाने के लिए जिस तरह मैदान में टिकना जरूरी होता है, उसी तरह शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आपको शेयर बाजार में लंबा टिकना जरूरी होता है। तो शेयर बाजार में आप लंबा कैसे टिक पाओगे, दो आपको पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला कि कम पैसा से आपको शुरुआत करना चाहिए। शेयर बाजार में जब आप शुरुआत करते हो तो आपको, अगर आपके पास लाखों करोड़ों भी रुपए है ना, फिर भी आपको स्टार्टिंग टाइम में कम पैसों के साथ शुरुआत करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं तो करोड़पति के बेटा हूँ, हो भाई आप करोड़पति के बेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में कम पैसों से शुरुआत करना चाहिए। हो सकता है आप करोड़पति का बेटा हो, लेकिन आपके पास करोड़पति वाला बनने वाला नॉलेज तो नहीं होगा ना स्टार्टिंग टाइम में। आप धीरे धीरे है सीखोगे। ऐसा तो नहीं कि आप करोड़पति का बेटा हो और आपके पास नॉलेज भी पैदाइशी है, ऐसा तो नहीं है ना। आप नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज करोगे ना अपना। तो इसीलिए जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको शेयर बाजार में अमाउंट भी बढ़ाना है। लेकिन नॉलेज ही नहीं है और स्टार्टिंग में ही करोड़ों रुपए ढाल दोगे तो भैया सारा पैसा खत्म, मेहनत से कमाया हुआ पैसा खत्म। इसीलिए सबसे पहला कि कम पैसों से आपको शुरुआत करनी चाहिए, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। जब तक आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं हो जाता, जब तक आप इस मार्केट को पूरी तरीके से नहीं सीख लेते, तब तक आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मैंने अपना बात किया, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, राइट। पहला ये, उसके बाद धीरे धीरे अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप अपना अमाउंट को भी इंक्रीज कर सकते हो। समझ गए? उसके बाद डेली नॉलेज बनाने की कोशिश करो। सबसे पहला हमारा इस वीडियो का पॉइंट क्या था कि शेयर बाजार कोई सट्टा बाजार नहीं होता है, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं होता है, राइट। तो अगर आपको शेयर बाजार से जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना है ना, तो भैया आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पे नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा शेयर बाजार का, तो ही आप शेयर बाजार से अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे कि कोई बोलेगा कि इस शेयर को खरीद लो, इस टाइप का मेंटालिटी रहेगा, तो भैया आप शेयर बाजार से दूर हो जाओ, राइट। तो अगर आपको शेयर बाजार से जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना है तो आपको डेली बेसिस पे अपना नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि एक नया इंसान कैसे अपने शेयर बाजार के नॉलेज को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमने अपने इसी चैनल पर शेयर बाजार का एक फ्री कोर्स को बनाया है।
जहां पर हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे शेयर बाजार से आप पैसा कमा सकते हो, शेयर बाजार क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, सारा डिटेल हमने अपने चैनल पर फ्री कोर्स के हिसाब से बनाया है। बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। उस फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और आई बटन पर मिल जाएगा। बाद में उस फ्री कोर्स को देखकर भी आप शेयर बाजार को स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे, राइट। तो सब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि डेली नॉलेज बढ़ाने की आपको कोशिश करना पड़ेगा। सॉरी, चौथा नहीं, ये तो 5वां पॉइंट है, राइट। उसके बाद हाँ, सही तरीके से स्टॉक को बाई और सेल कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में अब तक आपने ये तो समझ लिया कि कैसे एक नया इंसान शेयर बाजार में अपना पहला स्टेप को रख सकता है, इतना तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है कि शेयर बाजार में आखिर सही तरीके से कैसे स्टॉक को बाई और सेल किया जाता है, ये सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आप शेयर को खरीद सकते हो, कैसे आप शेयर को बेच सकते हो, ये भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो इस वाली वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे कि कैसे शेयर को सही तरीके से खरीदा और बेचा जाता है, राइट। और हाँ, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। थैंक यू सो मच।